Tanks were within a few hundred meters of Indian position. अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो, मुझे सुनो। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई? 100% ऑथेंटिक कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। रवाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला। संसद में आज राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा कि 3 केंद्रीय मंत्री खड़े हो गए। शाह, राजनाथ, किरण रिजिजू सबने उनको बोलने से रोक दिया। इनफैक्ट स्पीकर ने भी बोलने से रोका। ऐसा कौन सा मैगजीन का आर्टिकल लेकर आए थे जो उनको पढ़ने नहीं दिया गया? किस किताब पर लड़ाई हो गई और सदन के नियम क्या है, सब कुछ आसान भाषा में समझिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि संसद में शाह, राजनाथ से क्यों भिड़ गए राहुल और अखिलेश। इनफैक्ट अखिलेश भी खड़े होकर कहते हैं कि राहुल गांधी को बोलने दीजिए। दूसरा है, राहुल को कौन सा आर्टिकल पढ़ने से राजनाथ ने रोका, शाह ने रोका, किरण रिजिजू ने रोका। तीसरा है, आर्मी चीफ नरवणे वाली किताब में आखिर क्या खुलासा था जिस पर यह आर्टिकल छपा था। चौथा है, संसद का नियम 349 क्या कहता है जिस पर विवाद हो गया। 351 क्या कहता है। इनफैक्ट अब पांचवा देखिए, कैसे सदन में सब कुछ सुनते रहे मोदी के सामने लड़ाई चलती रही और कैसे अखिलेश भी कूद गए। सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते, आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं और ये है वो आर्टिकल जो राहुल गांधी आज संसद में लेकर आए थे। ये जो मैगजीन है द कारवान, ये मैगजीन का आर्टिकल है। मैं आपको पढ़ के बता देती हूं। नरवणेज मोमेंट ऑफ ट्रूथ, एन आर्मी चीफ्स unpublished memoir exposes how the Modi government spun the China border crisis। यानी कि ये आर्टिकल है जिसमें कहीं ना कहीं गलवान में जो क्लैश हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है। ये अनपब्लिश्ड बुक के कुछ नोट्स हैं जो कि अभी तक वो बुक पब्लिश नहीं की गई। और कौन? नरवणे, यानी कि हमारे आर्मी चीफ। तो उन्होंने ऐसे क्या क्या चीजें लिखी थी उस पर यह आर्टिकल था। और जैसे ही राहुल गांधी पढ़ रहे थे तैसे उनको राजनाथ ने रोक लिया, वैसे ही शाह ने रोक दिया। देखिए, राहुल ने दिखाया मैगजीन का आर्टिकल। बोले चीनी टैंक डोकलाम आ रहे थे और कुछ 100 मीटर ही दूर थे। जैसे ही उन्होंने ये बोला तैसे ही राजनाथ भड़क गए, शाह भड़क गए, खड़े होकर उनको रोक दिया। ये क्लिप देखिए। Tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. No, only started. No, he is starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। 100% ऑथेंटिक कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ नहीं हुआ उसका जवाब दे दें। अच्छा, जो आर्टिकल राहुल गांधी लेकर आए थे वो पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे के किताब मेमोयर यानी कि उस नोट का जिक्र था। और उसमें किताब में रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का जिक्र था। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोका राहुल गांधी को, फिर स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि भाई ये कोई किताब आप यहाँ तो सदन में रख दीजिए। लेकिन फिर बात हुई कि ये किताब तो अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई है। राहुल गांधी कहते हैं कि इसको पब्लिश करने ही नहीं दिया सरकार ने। राहुल की 46 मिनट की स्पीच चली और हर लाइन पर राजनाथ, शाह, रिजिजू सब ने रोका। निशिकांत दुबे और स्पीकर ने टोका, नियमों का हवाला दिया। ये आगे की क्लिप देखिए। मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करें। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नरवणे जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। और अपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? शाह ने कहा कि नरवणे जी ने ऐसा नहीं कहा, मैगजीन कुछ भी लिख सकता है।
हम कैसे भरोसा कर लें और कैसे राहुल गांधी संसद में इसका जिक्र कर सकते हैं। राहुल ने कहा उनकी किताब को प्रकाशित ही नहीं करने दिया गया। ओम बिरला ने फिर माइक का कंट्रोल बंद करने का निर्देश दिया। बीच में अखिलेश भी बोले थे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि भाई चीन का मामला है, राहुल को बोलने दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर, इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? अब दूसरा पॉइंट है कि आखिरकार वो कौन सा आर्टिकल था जिसको पढ़ने से राजनाथ ने, शाह ने राहुल गांधी को रोक दिया। तो देखिए, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि 2019 से 2020 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे भारत के, एक किताब लिखी उन्होंने, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अब इसमें इस पर ही द कारावान पर एक आर्टिकल छपा था। अभी जो किताब है वो आज तक पब्लिश नहीं हो पाई है। नरवणे ने खुद एक लिटरेचर फेस्ट में बताया था कि, और एक मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में बताया था कि भाई मैंने तो पूछा था, जो वो पेंगुइन पब्लिशर्स थे उनसे पूछा था कि भाई कब किताब आएगी, तो उन्होंने कहा कि अभी तक डिफेंस मिनिस्ट्री से मंजूरी नहीं मिली है और वो 1 साल से वो किताब अभी तक लटकी हुई है। उसी के बारे में ये जो कारवान मैगजीन है उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी थी और उसी के बारे में राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे। अब इसमें बहुत सी चीज़ें देखिए, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये द कारवान ने इसको, मतलब ये अप्रैल 2024 में ये बाहर आने वाली थी। पेंगुइन बुक्स इनके पब्लिशर थे और इसके बारे में जो ये नरवणे ने इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, चाहे फिर वो गलवान क्लैश के बारे में हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस के बारे में हो, चाहे वो कैसे उस टाइम पे मिलिट्री काम करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं अग्निवीर स्कीम को लेकर भी चीज़ें थी। तो वो बुक आज तक पब्लिक नहीं हो पाई है। और देखिए, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बुक, कुछ जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उस बुक के, वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2023 में छापे थे। अमेजॉन और ऑनलाइन रिटेलर्स के पास भी ऑर्डर्स थे, लेकिन वो जो पूरा प्रोसेस था वो अचानक से थम गया। ये है वो बुक, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, एन ऑटोबायोग्राफी, जो आज तक बाहर नहीं आ पाई। देखिए, इनकी बुक पब्लिश नहीं हो पाई और हार्ड कवर जो है वो अप्रैल 2024 में ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर उपलब्ध कराने की बात की गई थी। किताब में चीन के साथ भारतीय सेना की 2020 की झड़पों के साथ साथ अग्निवीर योजना को रिव्यू किया जाना था, लेकिन इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आया। किताब पेंगुइन पब्लिशर ग्रुप को छपने के लिए दे दी गई थी, लेकिन किताब रक्षा मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजी गई, लेकिन आज तक उनकी मंजूरी नहीं आई। 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इसको मंजूरी नहीं मिली है। जरा ये बात सुनिए। अब देखिए, कुछ मैं आपको नरवणे जी के बारे में बता देती हूँ। भारतीय सेना प्रमुख रहे 2019 से 2022 तक। इसी बीच में बहुत सारी चीजें, चाहे आप देखिए आर्टिकल 370 हो, चाहे आप देखिए गलवान क्लैश हो, चाहे अग्निवीर स्कीम हो, तो मेजर डिसीजन भारत ने इसी दौरान लिए और उन्होंने बहुत सारी चीजें उस बुक में लिखी हैं। ये इनका जो कैडेट बैच है वो है एनडीए पुणे, और अहम इसलिए है क्योंकि उनके कार्यकाल में भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों पर तनाव संभाला था। कैसे गलवान संघर्ष के बाद सेना की तैनाती, इंफ्रास्ट्रक्चर, तैयारियां इन्होंने संभाली थी। कहीं ना कहीं आप देखेंगे, पहले कश्मीर और उत्तर पूर्व में काउंटर इंसर्जेंसी, जम्मू कश्मीर में कमांड संभाली, इनको सम्मान मिल चुके हैं, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज तक उनकी बुक को बाहर नहीं आने दिया। अब देखिए, ओम बिरला ने कुछ नियम बताया। ओम बिरला ने कहा कि अखबार की कटिंग ही सदन में चल सकती है और कुछ नहीं चल सकता। पहले आप उनकी बात सुनिए। अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर, कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है। नियम भी कहती है और परंपराएं भी रही है, इसलिए आप परंपराओं का पालन करिए। अब सवाल है कि आखिरकार संसद का नियम 349, 351 और 353 क्या कहता है। पहले निशिकांत दुबे और केसी वेणुगोपाल की बात सुनिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except in the सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने और उस पर चर्चा नहीं किया। हमारे अडवाणी जी और अटल जी चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा नहीं कर सकते। Trying to quote a magazine report. In this parliament, there are precedents
to quoting a magazine. If anything is wrong, Radha Singh ji can reply after his speech, sir. देखिए, पार्लियामेंट की रूल बुक में साफ लिखा हुआ है 349 में कि आप कोई भी बुक, न्यूज़पेपर या लेटर नहीं पढ़ सकते अगर एक तो वो जो टॉपिक चल रहा है सदन में, जो टॉपिक चल रहा है, या तो वो रेलेवेंस नहीं है। अगर आपके पास स्पीकर की मंजूरी नहीं है तो आप कोई भी ऐसा बुक, न्यूज़पेपर, आर्टिकल नहीं पढ़ सकते। ये क्लियर है और यही 349 कहता है। इनफैक्ट अगर आप देखते हैं 351, 353 सामने लिखा है नो एलिगेशन ऑफ अ डिफेमेटरी और इंक्रिमिनेटरी नेचर शैल बी मेड बाय मेंबर अगेंस्ट एनी पर्सन, यानी कोई भी मेंबर किसी भी पर्सन पर डिफेमेटरी कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकता है। और यही वहाँ का कानून है। और कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी है वो प्रधानमंत्री मोदी या राजनाथ सिंह के बारे में डिफेमेटरी कुछ बयान दे रहे थे, तो इसलिए उनको रोका गया। और इनफैक्ट 351 तो ये भी कहता है कि फिर अगर कोई भी नहीं मानता है स्पीकर की बात तो स्पीकर फिर माइक बंद करवा सकते हैं। तो यही सारे वो कानून है। अब मैं चाहूंगी जरा आप एक बार फिर से देखिए कि सदन में पूरा हुआ क्या। ये जो किताब है ये नारावाने जी की किताब है। चलेगा या मुंसफी से चलेगा? कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। ये 349, 358 और अब 389 अध्यक्ष के रूलिंग को न मानने का नियम भी इसका भंग करे माननीय विपक्ष के नेता। ये 389 को भी तोड़ रहे हैं। हम सदन किस तरह से चलाना चाहते हैं? सुनने के लिए बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं। ऐसा सदन कैसे चलेगा? ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे? सदस्य कोई घबरा नहीं रहे। आप किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ, सदन देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। जाते जाते मैं आपको बता देना चाहती हूँ, द कारवान मैगजीन में वो पूरा आर्टिकल छपा है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। वो बुक अभी कहीं अवेलेबल नहीं है और क्योंकि साफ कहा गया है कि बुक का जिक्र करना इस तरीके से सदन में जो पब्लिश ही नहीं है वो कानूनों के खिलाफ है। लेकिन अब इसके बाद बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ, पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। आप कह रहे थे एमुनेशन है उससे। प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नारावाने जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। थैंक यू। इसका की किताब का एक्सर्प्ट वो पढ़ रहे थे, इसमें बदनाम करने की क्या बात? ये तो हमेशा यही कहते हैं जब इनको कुछ ऐसी चीज बाहर आती है जो जिससे ये छुपना चाहते हैं। डर एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का डर है। एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी पूरी सरकार डरी हुई है। वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा
बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। बस वही मैं बोलना चाह रहा हूं, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूं। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। आप कह रहे थे एमुनेशन है उससे